TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में बारी है उस सेशन की जिसका आप सभी को सुबह से इंतजार था। बिल्कुल, कहने को तो ये 3 दिन के TV9 What India Thinks Today समिट का आखिरी सेशन है, लेकिन जो मेहमान इस मंच पर आने वाले हैं उनके प्रशंसक कहते हैं कि जहां वो खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है और तालियां इस वक्त जोरदार तरीके से उनका स्वागत करने के लिए बजनी चाहिए, क्योंकि कोई उन्हें राजनीति का चाणक्य कहता है, कोई किंग मेकर। राजनीति के ना जाने कितने कीर्तिमान उनकी कामयाबी के गवाह हैं। शायद इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं जहां शाह है वहां राह है। बिल्कुल सुरभि, और वैसे तो उन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों को उनके राजनीतिक जीवन की एक छोटी सी झलक हम जरूर दिखलाना चाहेंगे। एक राजनेता जिसका चुनावी गणित वहीं से शुरू होता है जहां विरोधियों की सोच खत्म होती है। नाम है अमित शाह। जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर चुनावी गठबंधन के चेयरपर्सन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। आप चूप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। राजनीति के करीब 40 साल के करियर में अमित शाह ने संघर्ष और कामयाबी के बीच लंबा सफर तय किया। सिर्फ 19 साल की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने वाले अमित शाह 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने और 2019 में देश के सबसे कम उम्र के गृह मंत्री भी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी कामयाबी मानी गई कश्मीर में बिना किसी हिंसा के संविधान से धारा 370 को हटाया जाना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाना और अंग्रेजों के बनाए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून में अभूतपूर्व संशोधन करना। अमित शाह को उनके विरोधी भी राजनीति का चाणक्य मानते हैं और बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि शाह है तो कुछ भी संभव है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनसे बातचीत के लिए मैं मंच पर बुलाती हूं मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी। मैं चाहूंगा एक बार जरा जोरदार तालियों से पुनः हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत करें। आपकी इतनी व्यस्तता है अभी और उसके बावजूद आपने समय निकाला। TV9 का पूरा ग्रुप इसके लिए आभार है। अमित शाह जी, अभी जैसे आपने एवी में देखा, हमने बताया कि देखा कि विरोधियों की सोच जहां पर खत्म होती है, अमित शाह जी का गणित वहां से शुरू होता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राजनीति का शास्त्र अमित शाह जी ने पढ़ा है जो दूसरे नहीं पढ़ पाए? नहीं, मैं तो मेरी पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर काम करने के अलावा और कुछ नहीं करता। कठोर परिश्रम मेरा स्वभाव है और जो लक्ष्य तय होते हैं पार्टी तय करती है, मेरे नेता तय करते हैं। वो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मैं बड़ी शिद्दत से प्रयास करता हूँ। सफलता विफलता हमेशा ईश्वर के हाथ में होती है। इससे ना निराश होना चाहिए ना खुश होना चाहिए। आपने अभी जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, हमने अक्सर उनके मुंह से ये कहते हुए सुना है कि अमित शाह जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सब संभव है। देखिए, आप जैसे लोगों ने गढ़े हुए जुमले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पार्टी सैकड़ों पराजयों को हजम कर यहाँ तक पहुंची है। ये बात सही है कि सैकड़ों पराजय के कारण पराजय सहन करने की हमें आदत पड़ी हुई है और अब मोदी जी के नेतृत्व में विजय की आदत भी, लगातार विजय की आदत भी हमें पड़ रही है। तो अभी जिस तरीके से गृह मंत्री जी